अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ शामी टिक्कियाँ। शामी टिक्कियाँ ना भी कुछ दिन से मैं क्या करती हूँ ना, बना करके फ्रीज़ में कुछ दिन के लिए स्टोर कर देती हूँ। तो बहुत ईज़ी रहता है। अगर कोई सब्ज़ी वब्ज़ी बना लें आप तो रोज़ रोज़ ना मतलब बाहर से चिकन मटन लाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर आप दिन में सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं तो बच्चों को और ख़ुद भी खा लें आप टिक्कियाँ गरम करके। शामी कबाब जो होता है उसको तेल में हल्का हल्का तेल डाल के फ्राई कर लें, खा लें तो बहुत आसानी होता है। तो मैं ना अक्सर अभी कर रही हूँ, जब ख़त्म हो जाता है मैं लाती हूँ चिकन और उसका बना के फिर फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं शामी कबाब बना रही हूँ और आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी कि जो मतलब शादी जो करते हैं ना उन लोग, अपनी बच्चियों का शादी जो करते हैं तो लड़कों में कौन सी खूबी देखें, लड़कों के अंदर कौन कौन सी खूबी होना चाहिए। तो वो कुछ खूबी है जो मैं आप लोग के सामने एक्सप्लेन करूँगी कि जब भी अपनी बच्चियों को शादी करें ना तो ये खूबी देख कर ही शादी करें। तो फर्स्ट ये कि जब भी शादी करें ना तो लड़की की इजाज़त ज़रूर ले लें, क्योंकि ना इस्लाम में इजाज़त मिली है। इस्लाम ने इजाज़त दी है लड़की को कि लड़की जब एग्री हो, लड़की को अगर आप कहीं रिश्ता कर रहे हैं तो आप अपनी बच्ची से जाकर पूछें फ़लाँ जगह तुम्हारा रिश्ता कर रहे हैं, क्या तुम्हें पसंद है वो रिश्ता। अगर वो लड़की कुछ नहीं बोलती है या बोलती है कि हाँ आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो ही आप शादी करें। अगर आपकी बच्ची बोलती है कि नहीं फ़लाँ जगह मुझे शादी नहीं करनी है मम्मी, आप मत करवाइए, तो आप बिल्कुल भी उनसे फ़ोर्स मत कीजिए। नेक्स्ट आप अपनी बच्ची का शादी वहीं करें, मतलब जैसे आप हों। मतलब होता है ना, कोई मिडिल क्लास रहता है, कोई बहुत हाई क्लास रहता है या कोई बहुत नॉर्मल फैमिली रहता है, गरीब रहता है, तो वैसे ही शादी करें। ऊंचे में कर दें अपनी बच्ची का शादी। जैसे आप गरीब हैं तो आप थोड़ी अमीर से शादी कर दें। अगर आप मिडिल क्लास है, नॉर्मल है, बीच में, तो उससे भी हाई फाई लोग हैं तो आप उससे भी अपनी बच्ची की शादी कर सकते हैं। लेकिन अपने से कम कभी शादी मत कीजिएगा अपनी बच्चियों की, क्योंकि ना उसे फिर बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि वो एक अच्छे ख़ानदान से, एक अच्छे घर से जाती है और उसको लो फैमिली मिल जाएगा तो उसको बहुत परेशानी होगी। तो जब भी अपनी बच्ची को शादी करे ना तो अपने से हाई में करे, क्या अपने कंपेयर का, मतलब अपने लेवल का, पैरेलल का, जो मतलब जैसे हम हैं सामने वाले जिससे शादी कर रहे हैं वो भी वैसे ही होना चाहिए। नेक्स्ट ये देखें कि लड़का ख़ानदानी हो। देखें, लड़का अगर किसी लड़की से शादी करता है, लड़का अगर गैर मुस्लिम से भी कर ले, सिया से भी कर ले, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि नस्ल तो लड़की से चलता है ना, लड़का से चलता है। तो आप लड़की से, कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लें, नॉर्मल फैमिली से शादी कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो अपने से गरीब लड़की से भी शादी कर सकते हैं। अपने से ऊँचे से ना करें, अपने से गरीब या अपने जैसे लड़की से शादी कर ले। लेकिन लड़का से अगर शादी करना है ना तो वो ज़रूर देखे कोई लड़का ख़ानदानी हो। लड़का का ख़ानदानी होना मतलब ये नहीं है कि अब अच्छा हो, अब जैसा तैसा हो, मतलब लुच्चा लफंगा हो, कहीं भी घूम रहा है, फिर रहा है, नशा कर रहा है। तो इस तरह की, अगर आपकी बेटी अच्छी है तो इस तरह के लड़के से बिल्कुल भी शादी ना करें। ये रिश्ता, ये शादी टिकता नहीं है, फिर ये शादी ज़्यादा दिन चलता ही नहीं है। तो इसीलिए लड़का ख़ानदानी होना चाहिए, ख़ानदानी लड़का से ही शादी करना चाहिए अपनी बच्चियों का। नेक्स्ट, लड़का का जॉब अच्छा होना चाहिए। देखना चाहिए कि लड़का कितना कमा रहा है, क्या कमा रहा है, मेरी बेटी को खुश रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। अक्सर होता है ना कभी कभी कि लड़का एकदम नॉर्मल रहता है, मतलब कुछ उतना अच्छा जॉब नहीं रहता, उसके बाद लड़कियों को बहुत परेशानी रहती है। तो ये चीज़ आप अच्छे से चेक कर ले कि लड़का क्या कमा रहा है, कितना कमा रहा है। अपनी वाइफ को तो अच्छे से रख सकता है ना, उसको खुश रह सकता है, उसकी जो ज़रूरत है, ज़रूरियात है, उसको तो पूरा कर सकता है ना। तो लड़के का जॉब ज़रूर देखे, लड़का क्या करता है, क्या बिजनेस करता है, क्या काम करता है, उसको ज़रूर देखा करें। क्योंकि जब लड़का अच्छा कमाएगा तो ही तो वो अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रख पाएगा, उसे देख पाएगा, उसे जो जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वो ज़रूरत को पूरा कर पाएगा। तो लड़के का जो आमदनी है, जॉब है, उसको ज़रूर देखा करें। नेक्स्ट, लड़का और लड़की मैचिंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की बहुत खूबसूरत है और लड़का एकदम काला पीला है, एकदम मतलब बदसूरत है, या ऐसा बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ होती है। ये लड़का लड़की से एकदम ज़ीरो है, एकदम नीचे है, तो ऐसे में शादी बिल्कुल, लड़की को भी लगना चाहिए जो मेरा हस्बैंड है, जो मेरा होने वाला हस्बैंड है, वो मेरे कंपेयर में कम से कम रहे, मेरे जैसा रहे। थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, ज़्यादा तो चलता है लेकिन कम नहीं चलता है। तो देखा करें, और ये भी देखें कि लड़का का माइंड देखें। मतलब इंसान किसी का दिमाग को तो पढ़ नहीं पाता है,
लेकिन ये देखिए ना, बातचीत करने से पता चलता है कि आपकी बेटी कैसी है और वो कैसा। आपकी बेटी चंचल है, आपकी बेटी फ्री माइंड की है और आपकी बेटी ज़्यादा तालीम याफ्ता है, तो आप उसी तरह से देखें कि लड़का भी बात करने वाला तो है ना, कैसा तो नहीं है ना एकदम चुप रहता है या एकदम शरीफ है या ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो आपकी बेटी जितना पढ़ी लिखी है, लड़का भी उतना पढ़ा लिखा रहे। आपकी बेटी खूबसूरत है तो लड़का को भी खूबसूरत खोजें। आपकी बेटी जैसे माइंडेड की है वैसी माइंड लड़का का भी खोजे, कि लड़का भी अच्छा होना चाहिए, सलीकामंद होना चाहिए। ये नहीं कि मेरी बेटी एकदम सीधी है और मैं एकदम चालाक, एकदम नशा करने वाला, एकदम अजीब व गरीब लड़का से मैं अपनी बेटी का शादी कर दे। नहीं, आप ये देखें कि आपकी बच्ची कैसी है और सामने वाला कैसा है, वही मैचिंग करके ही आप शादी किया करें, तो इंशाल्लाह ये शादी ना सक्सेस होगी। नेक्स्ट, अगर आपकी बेटी आलिमा है या हाफिज़ा है तो आप आलिम लड़के से ही शादी कीजिए, मुफ्ती लड़की से ही शादी कीजिए, हाफिज़ लड़के से ही शादी कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि आपकी बेटी आलिमा है, नेक खातून है, पर्दा गुज़ार है, उसको नॉर्मल लड़के से शादी कर देंगे तो कभी नहीं चल पाएगा। अब वाइफ़ बोलेंगी कि जाओ नमाज़ पढ़ने के लिए, वो नमाज़ नहीं पढ़ेगा तो उसको तो बुरा लगेगा ही ना, क्योंकि वो चाहेगी कि मैं दीन के रास्ते पे हूँ, मैं नेक रास्ते पे हूँ, तो मेरा शौहर भी नेक रास्ते पे चले। तो लड़की अगर हाफिज़ा है तो उसको हाफिज़ से ही शादी करें और लड़की आलिमा है तो आलिम से ही शादी करें। ऐसा नहीं कि किसी भी नॉर्मल लड़के से शादी कर दे, तो फिर वो शादी सक्सेस नहीं हो पाएगी। कुछ बच्चियाँ होती हैं जो सब्र कर लेती है, गुज़ारा कर लेती हैं, लेकिन कुछ तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि नहीं, जैसी मैं हूँ मेरा शौहर भी वैसे ही होना चाहिए। जो लड़की बहुत स्टाइलिश रहती है, डॉक्टर रहती है या फिर जॉब करने वाली रहती है, उसको वैसी हस्बैंड चाहिए, तो उसके साथ लाइफ अच्छे से गुजरती है। लेकिन जो लड़की दीनदार रहती है, जो लड़की आलिमा रहती है, तो उसको वैसी दीनदार शौहर चाहिए। और लड़कों के तो लड़की अगर दीनदार है ना, तो आप लड़का भी दीनदार देखें। नेक्स्ट, आप लड़के के पेरेंट्स को देखें कि लड़के के जो माँ बाप हैं ना वो कैसे हैं, क्योंकि माँ बाप का असर अपने औलाद पे बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये ज़रूर देखें कि उनकी माँ जो है वो इखलाक़मंद है कि नहीं, और सलीके में कैसी है, बातचीत करने में कैसी है, तो यकीनन मतलब उनका बेटा भी अच्छा होगा। और इखलाक़ ज़रूर देखें। जब आप लड़का देखने जाएँ तो लड़के से बात करें, या थोड़ा बात करने से धीरे-धीरे पता चल जाता है। ऐसा तो नहीं आज हम बात करें रिश्ता का और 2 दिन बाद शादी हो गई, कुछ दिन तो छोड़ते हैं ना। तो अपना लड़के को बात करके देखें कि लड़का का इखलाक़ कैसा है, क्योंकि ना इखलाक़ जो है ना ये मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। शादी करने के लिए अगर किसी लड़की का इखलाक़ बहुत अच्छा है या किसी लड़के का इखलाक़ बहुत अच्छा है, तो इससे बेहतर चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती है। इखलाक़ ज़रूर देखा जाए, क्योंकि इखलाक़मंद इंसान होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुज़ारता है। तो लड़कों के अंदर ना इखलाक़ ज़रूर देखें कि लड़का इखलाक़मंद है कि नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लड़की की शादी, अपनी बेटी की शादी जब भी करें तो ये ज़रूर देखें कि लड़का दीनदार है कि नहीं। क्योंकि लड़का थोड़ा कम कमाए तो भी चल जाएगा, लड़का थोड़ा कम खूबसूरत रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन लड़का का दीनदार होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो तलाक़ का रेशियो बढ़ रहा है और इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हस्बैंड और वाइफ में हो रही है, इनका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लड़कों के अंदर दीन की कमी है। जो लड़का दीनदार होगा, जिसको अपने अल्लाह रसूल से मोहब्बत होगी, जो नमाज़ पढ़ेगा, जो दीन के रास्ते पे चलेगा, सुन्नत के रास्ते पे चलेगा, वो यकीनन अपनी बीवी को खुश रखेगा। तो लड़कों का दीनदार देखना मतलब लड़कों का घराना भी दीनदार हो और लड़का भी दीनदार हो। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि घर वाले नमाज़ पढ़ते हैं, घर वाले नेक होते हैं, लेकिन लड़का नेक नहीं होता है। तो ये छानबीन ज़रूर करें शादी से पहले कि लड़का दीनदार है कि नहीं, लड़का मस्जिद जाता है कि नहीं, लड़का अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब है कि नहीं। तो लड़कों का दीनदार होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी बच्चियों का जब भी शादी करें तो लड़का दीनदार हो, ये चीज़ देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा जी, तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं ग्रॉसरी अभी लिख रही हूँ, मतलब मैं डायरी पे लिख लेती हूँ, ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाना है ना, तो बस उसी की लिस्ट बना रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा आप सब और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।